मायावती जैसी धाकड़ हो गई खामोश, अब शेरनी जैसी ममता क्यों बन गई मौन? मोदी के शरण में ममता की एंट्री, क्या अमित शाह ने बंगाल में कोई खेल किया है? बंगाल से उठा सवाल दिल्ली तक गूंजा, शेरनी ममता बनर्जी क्या बनी मोदी वक्त? क्या ममता बनर्जी अब मायावती की तरह कभी भी खुलकर मोदी, शाह या बीजेपी का विरोध नहीं करेंगी? मायावती और ममता बनर्जी सियासत की शेरनी है, लेकिन आज दोनों मोम बन गई हैं। मायावती पर आरोप लगा कि यूपी में योगी को जिताया, अब ममता पर आरोप है कि वो बंगाल में बीजेपी के लिए फूल बिछा रही हैं। पिछले कुछ दिनों में ऐसा हुआ जिससे ये सबूत मिले कि ममता बीजेपी के दबाव में है या ईडी और सीबीआई के पास कोई ठोस सबूत है, जिससे ममता बनर्जी पूरी तरह से डर गई है। हम आपको पूरी कहानी बताते हैं। पिछले कुछ दिनों में 3 बड़ी घटनाएं हुई थी। ममता बनर्जी, हेमंत बिस्वा शर्मा और उपराष्ट्रपति उम्मीदवार जगदीप धनखड़ की एक गुप्त मीटिंग हुई। हेमंत बिस्वा शर्मा असम के सीएम हैं और वो जूनियर अमित शाह कहे जाते हैं। उन्होंने ममता से मीटिंग में ऐसा क्या कहा कि ममता शेरनी से सीधे मोम बन गई। बीजेपी नेताओं के साथ ममता गुप्त मीटिंग में क्या कर रही थी? ममता के पास या तो कोई संदेश पहुंचा या मोदी, शाह ने दार्जिलिंग की मीटिंग में ममता से कोई समझौता किया। ये बैठक 14 जुलाई को हुई थी। उसी बैठक के बाद ममता एकदम से बदल गई है। वो क्यों? आगे समझिए। इस कहानी की शुरुआत होती है एक फोन कॉल के साथ। ममता सरकार में पावरफुल मंत्री पार्थ चटर्जी को ईडी गिरफ्तार करती है। वहाँ ईडी के सामने धौंस दिखाकर मंत्री पार्थ चटर्जी कहते हैं, दीदी से बात करता हूँ। उसी वक्त एक फोन आता है ममता बनर्जी के पर्सनल नंबर पर। दोपहर में 3 बार और रात 9 बजे एक बार फोन किया। ममता बनर्जी ने एक बार भी फोन नहीं उठाया। मंत्री की धौंस गिड़गिड़ाहट में बदल गई और ममता शेरनी मोम की तरफ पिघल गई। ऐसा क्यों? अपने मंत्री को बचाने के बजाय वो मोदी, शाह की तरफ जाकर ये कहने लगी, हम किसी भ्रष्टाचारी का साथ नहीं देते हैं। जबकि ममता गलत होने पर भी बीजेपी से भिड़ जाती थी। फिर ऐसा क्या हुआ कि वो मोम की गुड़िया बन गई? ममता बनर्जी की सबसे बड़ी टेंशन भतीजे अभिषेक बनर्जी, जिन पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। कोयला खनन घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में उनके भतीजे और बहू ईडी के रडार पर हैं। अभिषेक बनर्जी के खिलाफ सबूत मिले तो गिरफ्तारी हो सकती है। कई बार पूछताछ भी हो चुकी है। शिक्षक भर्ती घोटाला जिसमें पार्थ चटर्जी पकड़े गए, इसमें और लोगों का नाम भी सामने आ सकता है। राजनीतिक विश्लेषक कहते हैं कि ममता विकेट बचा रही है, फिर डिफेंसिव मोड में खेलने का प्लान होगा। महाराष्ट्र में जिस तरह सियासी उलटफेर हुआ, उससे भी ममता बनर्जी के दिल में कुर्सी जाने का डर है। बंगाल में ममता बनर्जी की खामोशी चर्चा का विषय है। दार्जिलिंग में हुई मीटिंग की भी कहानी चाय के नुक्कड़ तक पहुंच गई है। ममता बनर्जी बीजेपी के इशारे पर क्यों नाच रही हैं? ये हर कोई जानना चाहता है। हमने थोड़ा पीछे जाकर देखा तो पता चलता है साल 2019 में ममता के एक अधिकारी से सीबीआई पूछताछ करने पहुंची तो ममता की पुलिस ने सीबीआई को ही हिरासत में ले लिया था। बड़ा बवाल हुआ था। सीबीआई के अधिकारी आईपीएस राजीव कुमार से पूछताछ के लिए पहुंचे तो ममता बनर्जी कुमार के घर के बाहर धरने पर बैठ गयी। यहाँ तक कि इतिहास में पहली बार किसी राज्य की पुलिस ने सीबीआई के अधिकारियों को हिरासत में ले लिया था। जब बंगाल के मुख्य सचिव को दिल्ली तलब किया गया, तब भी ममता ने मना कर दिया। मतलब हर बार वो मोदी से पंगा लेने के मूड में रहती थी। लेकिन इस बार जब उनके मंत्री पार्थ चटर्जी को ईडी ने घर से उठाया तो ममता की जुबान सील गई। उनके बोल बदल गए। ममता बनर्जी ने कहा कि अगर पार्थ चटर्जी दोषी हैं, तो उन्हें उम्र कैद दे दी जाए। बीजेपी ने वैसे अपने सारे विरोधियों को खत्म कर दिया है। ममता बनर्जी, केजरीवाल जैसे कुछ आज भी मोदी और शाह का विरोध रखने का मादा रखते हैं, लेकिन अब ममता का भी बीजेपी की तरफ नरम हो जाना इशारा करता है कि 2024 चुनाव के बाद भारत में विपक्षी पार्टी नहीं बचेगी। उस वक्त बीजेपी अकेले ही सत्ता और विपक्ष दोनों में राज करेगी, क्योंकि ममता का पिघल जाना बताता है मोदी, शाह की जोड़ी सभी विरोधियों पर भारी। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्लोबल भारत टीवी।